नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। 15-17 फरवरी तक 2250 अतिरिक्त चलेंगी बसें। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। शनिवार, रविवार, सोमवार बढ़ सकती है भीड़। लखनऊ में बच्चे के इलाज के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर। 30 मिनट में पहुंचाया गया 28 किलोमीटर। एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद पहुंचना था। लोहिया संस्थान में 113 करोड़ से इक्विपमेंट्स खरीदने की मंजूरी। गामा नाइफ से होगा ट्यूमर का इलाज। लखनऊ हाईकोर्ट में अभय सिंह की विधायकी पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट सरकारी वकील से मांगी रिपोर्ट। 2 जजों का अलग अलग था फैसला। भ्रष्टाचार में फंसे पीसीएस गणेश प्रसाद सिंह बर्खास्त। सरकार ने वित्तीय मामले में किया बर्खास्त। 2 अन्य निलंबित। महाकुंभ में महामंडलेश्वर छोटी मां पर हमला। आशीर्वाद के बहाने हमलावरों ने रुकवाई कार, चाकू मारे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद को किया गया बर्खास्त। पीसीएस गणेश प्रसाद बर्खास्त, 2 सस्पेंड। सरकार ने वित्तीय मामले में किया बर्खास्त। पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद को किया गया बर्खास्त। लखनऊ से खबर, योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद को किया गया बर्खास्त। पीसीएस गणेश प्रसाद को बर्खास्त किया गया है और उनके साथ ही साथ 2 अन्य को सस्पेंड किया गया है। माफ करिएगा, निलंबित किया गया है। सरकार ने वित्तीय मामले में किया बर्खास्त। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां परिवहन निगम चलाएगा 2250 अतिरिक्त बसें। महाकुंभ के लिए 2250 अतिरिक्त चलाई जाएंगी बसें। अस्थायी बस अड्डों पर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित। महाकुंभ के लिए 2250 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। पंद्रह, 16, 17 फरवरी को चलाई जाएंगी बसें। अस्थायी बस अड्डों पर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित। महाकुंभ के लिए 2250 अतिरिक्त चलाई जाएंगी बसें। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी पर होगा एक्शन।
अस्थायी बस अड्डों पर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित। खबर लखनऊ से। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अजय राय ने कहा कि पवित्र स्थान को योगी सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए तोड़ा और जमींदोज किया। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई में भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक कांग्रेस पार्टी पीड़ित पक्ष का साथ देगी और आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भाईचारे को योगी सरकार बर्बाद करने में लगी। अपने पन की बात बहराइच संभल के बाद कुशीनगर का हाटा में मस्जिद तोड़ने का काम किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रात 12 बजे जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश खत्म हुआ, अगले दिन रविवार था, सरकार ने कई बुलडोजर लगाकर मस्जिद को तोड़ने का काम किया। पहले बहराइच से ये भाईचारे और प्यार और एक अपनेपन की बात को तोड़ने का काम बहराइच से शुरू किया इस सरकार ने। दूसरा इन्होंने संभल में किया और तीसरा अभी 9 तारीख को कुशीनगर के हाटा नगर पालिका परिषद के अंदर एक मदनी मस्जिद बिना किसी कारण, बिना किसी बात पे उस मस्जिद को तोड़ने का और डिमोलिश करने का पूरा काम करने का प्रयास किया। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद 8 तारीख तक वो स्टे था उस मस्जिद पे, उस जगह पे, उस जमीन पे, और उस स्टे 8 तारीख को जैसे 12 बजे स्टे वो खत्म होता है, अगले दिन संडे था और तुरंत आनन फानन में दर्जनों बुलडोजर को लगाकर इन लोगों ने उस एक पवित्र स्थान को डिमोलिश करने का प्रयास किया। आप और उसका मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूं। ये दर्जनों बुलडोजर लगाए गए हैं और इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये अत्याचार, अन्याय, ये फेल योगी सरकार, टोटल फेल है। कैसे अपनी चीजों को डाइवर्ट करना, कैसे लोगों को भ्रमित करना, इस पे यह सरकार काम कर रही है। और उसके अलावा जब यह तोड़ी गई वहां पर मस्जिद, तो वहां पर मदरसा भी चलता है, जो वहां पर मदरसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वहां पर जो धार्मिक पुस्तकें थी, आप देख सकते हैं कि उन पुस्तकों को भी बुलडोजर ने जब तोड़ा तो ये सारी धार्मिक पुस्तकों को जमींदोज किया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला जा रहा है। खबर लखनऊ से, जहां जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री विधुशेखर भारती जी महाराज का बयान सामने आया है। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री विधुशेखर भारती जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म पर इतनी आस्था रखने वाले एक सन्यासी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब इतना बड़ा परिवर्तन हमने देखने को मिलता है। हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो धर्म और देश दोनों के बारे में सोचकर अपना कर्तव्य निभाता हो। ऐसे नेताओं की आवश्यकता हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा है। सभी जगहों में एक बहुत दर्शन प्राप्त हुआ है और जो आम जनता आ रही थी, कई जगहों से, देश के कोने कोने से आम जनता आ रहे हैं, वे भी बहुत ही आनंदित होकर दर्शन करके जा रहे थे। क्योंकि हम जैसे लोगों को, हम सदैव कहते रहते हैं कि हम जैसे लोगों को 2 विषयों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब ऐसे क्षेत्र में जब हम आते हैं तब हमें दोनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसमें से एक ये है कि
हमारे जो कुछ भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहाँ जहाँ हमें ठीक समय में पहुंचना है और जहां लोग हमारे लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, हजारों लोग हमारे लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, उस जगह में हमें समय समय पे पहुंचना भी चाहिए। खबर अयोध्या से। राम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम नदी परंपरा से सरयू नदी में जल समाधि लेकर गोकुलवासी हो गए। उनके निवास से अंतिम यात्रा निकली गई, जो हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन करते हुए सरयू के घाट तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनको जल समाधि दी गई। आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही, जिसमें साधु समाज के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल रहे। अयोध्या में आचार्य सत्येंद्र दास के निधन से शोक की लहर कायम है। बुधवार से ही बड़ी संख्या में लोग को का तांता वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगा रहा। आखिरी दर्शन के लिए देर शाम तक लोग पहुंचते रहे। अयोध्या में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने कड़े उपाय किए हैं। लता चौक के पास रस्सी लगाकर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर रस्सियां लगाकर श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जा रहा है। गणेश जोशी हल्द्वानी मोदी नगर वाले तो उनकी माप मिल गई है। खबर बहराइच से है, जहां गजारगपुर स्थित श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन महात्मा रामकिशोर दास द्वारा स्थापित शिव मनकेमेश्वर मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर शुरू हुआ महारुद्र यज्ञ व मेला महोत्सव सुनहरी यादों के साथ संपन्न हो गया है। मंदिर में पुजारी नान बाबा उर्फ मोजर ध्वज दास ने बताया कि 48वें महारुद्र का शुभारंभ बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हुआ था। ये दिव्य गीत यहाँ से हो रही है। खबर कन्नौज से, जहां इत्र व्यापारियों के यहां आईटी की छापेमारी के मामला। उद्यमी के घर में मंगाई नोट गिनने वाली मशीनें। एसबीआई की टीम मशीन लेकर चंद्रवली सन्स के घर पहुंची। घर में करोड़ों रुपए निकलने की चर्चा। कन्नौज के बड़े उद्यमी चंद्रवली एंड सन्स में बुधवार सुबह आईटी की टीम रेड कर रही थी। कंपनी के सभी हिस्सेदारों को संपत्तियों की आय के स्रोत की जांच हो रही है। खबर रायबरेली से है। रायबरेली प्रयागराज मार्ग पर निर्माण कार्य को जल्दबाजी का असर दिखाया। रायबरेली प्रयागराज मार्ग 2 माह पूर्व बनी 4 लेन सड़क फटना शुरू हो गई है। 638 करोड़ की लागत से 55 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बनाई गई थी। साथ ही कई फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया था। एनएचआई विभाग द्वारा कालूवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया था। काम पूरा होने के 2 माह बाद सड़क फटना शुरू हो गई है। लखनऊ व प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर एनएचआई विभाग की तरफ से कालूवाला कंस्ट्रक्शन की तरफ से इस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। आपको बता दें कि 638 करोड़ रुपए से 55 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, लेकिन यह सड़क 1 महीने भी नहीं चल सकी और 1 दर्जन से अधिक जगह अब
जो रोड है वो चिटकती हुई नजर आ रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पे, जो कि ये सड़क इलाहाबाद तक जाती है। वहाँ देखा जा रहा है कि इस 55 किलोमीटर की सड़क में 638 करोड़ रुपए ज़रूर खर्च कर दिए गए, लेकिन ये सड़क अब 1 महीने भी नहीं चल सकी है। वहीं दर दर पे देखा जा रहा है कि सड़कें चिटकना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते जो राहगीर हैं उन्हें भी अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ आला अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र महाकुंभ में स्नान करके वापस लौट रहे छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी लोगों की कार सोनभद्र जनपद के भवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोला में समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता से सहायता की और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अमरोहा के डिंडोली थाना क्षेत्र के गांव चुपका में एक मामूली विवाद में भयंकर रूप ले लिया। देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की लाइव वीडियो भी सामने आया है। डंडा लेकर आ रहा, डंडा लेकर ये डंडा लेकर आ रहे, इंडोरा डंडा लेकर, ये औरतें भी डंडा लेकर आ रही है। चाहिए तुझे डंडी, डंडी चाहिए? मानना एक ही अंगे, एक ही अंगे, एक ही अंगे, ये डंडा लेके ये अंगे दिए, ये अंगे डंडा लेके। और अगली खबर आपको बता रहे हैं, अगली खबर को कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वहीं तेज धूल भरी आंधी चलने से मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। धूल भरी तेज हवा चलने के आसार मौसम विभाग ने जारी किया है। अलर्ट चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पहले भी अनुमान था कि उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अभी चलेंगी और इनकी 2 से 3 दिन तक चलने की है, और आज 13 और 14 में इनकी स्पीड ज़्यादा रह सकती है और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। और इसके बाद हवाओं की गति थोड़ी कम होगी, लेकिन हवाओं की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिससे रात और सुबह की सर्दी बरकरार रहेगी, लेकिन दिन में धूप भी तेज निकलेगी, क्योंकि आसमान साफ हो जाता है, बादल भी छट जाते हैं। और 1 से 2 डिग्री तक वह पूरे उत्तर भारत में और कानपुर मंडल में गंगा के मैदानों में तापमान, रात के तापमान भी गिर सकते हैं। कानपुर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक का शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता के बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी ली गई। केडीएवीसी, नगर आयुक्त, एसडीएम सिटी समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी का बोर्ड पे तमाम एजेंडा में डिस्कस किए थे। यहाँ जो कानपुर में फिलहाल 72 प्रोजेक्ट लिए गए हैं, उसी पे तो बहुत सारे डिटेल में हम लोग गए नहीं, बट फिलहाल मोटा मोटा 2 प्रोजेक्ट है अभी कंप्लीशन के स्टेज पे है। अभी हैंडओवर अभी हुआ नहीं। खासतौर पे जो ये पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग, कार पार्किंग है, जो डीएम जो उसका दफ्तर में है, और दूसरा जो एक कन्वेंशन सेंटर है, ये दोनों चीज़ इन लोग फिलहाल मार्च तक कंप्लीट करने के लिए था। थोड़ा काम धीमे चल रहा था। हमने स्थलीय निरीक्षण के लिए भी एक डेट फिक्स किया है, उसको तेजी ला रहे हैं। कानपुर विश्वविद्यालय के समीप बरसातपुर से जाने वाले मार्ग जो अत्यंत खराब अवस्था में है, वह जल निकासी नाला सहित अतिशीघ्र सड़क बनवाने के लिए कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने स्थानीय नागरिकों व कानपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद मीणा, अधिशासी अभियंता अभियंत्रण विभाग नगर निगम आर.के. सिंह और जलकल जूनियर इंजीनियर सुशील मौर्य के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण कर अतिशीघ्र सड़क निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए।
ये बरसाइतपुर मुख्य मार्ग है और इसका निरीक्षण माननीय विधायिका जी ने किया है और इस सड़क का निर्माण मेट्रो द्वारा किया जाना है। नगर निगम के पार्ट से कुछ उनको एक समस्याएं थी, उन समस्याओं को एक हफ्ते में दूर कर दिया जाएगा और उसके बाद मेट्रो इसका निर्माण शुरू होगा। मैम आज किस सड़क का निरीक्षण किया? ये हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और बहुत जीटी रोड से हमारी बहुत बड़ी रिहाइश जो बीच से गुजर रही है। यहाँ विद्यालय है हमारा जिज्ञासु और आगे जो मल्टी स्टोरीज हैं सारे, मतलब बड़ी रिहाइश को ये कनेक्ट करती हुई रोड है। लंबे अरसे से खराब थी, लगातार हम मेट्रो में बात कर रहे थे तो लगातार वो और विभागों के ऊपर अपनी बात डाल रहे थे। आज यहाँ पर जल निगम के एक्सीएन भी हैं, जलकल भी है और मेट्रो के भी जो देख रहे हैं प्रोजेक्ट वो भी हैं। तो ये सब तीनों लोगों के साथ यहाँ आना हुआ था और यहाँ समस्या एक्चुअली क्या और किस लिए ये सड़क नहीं बन रही है ये सबके साथ मिलकर के तय हुआ है। इन्होंने कहा है कि आने वाले 6 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर ये पूरी सफाई हो जाएगी और उस सफाई के बाद तुरंत ये मेट्रो सड़क बनाना शुरू कर देगी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।